क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयांचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले अरिहंत अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अब देवशास्त्र गुरु के विषय में क्रम था। अरहंत भगवान का स्थान पहला है, फिर दूसरा स्थान उनकी वाणी का है अथवा गणधर गुरु महाराज का है। तो इस विषय में दोनों पक्ष अपने सामने हैं और दोनों पक्षों को देख करके फिर अपन जब विचार करते हैं तो लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में चैत्य गुरु प्रवचन, पूजादि लक्षणा, सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया, सम्यक्त्व क्रिया, 25 क्रियाओं का जहां वर्णन है 6ठे अध्याय में, वहां पर चैत्य फिर गुरु फिर प्रवचन ऐसा क्रम दिया है। फिर 24वां सूत्र जो है 6ठे अध्याय का, जहां 16 कारण भावनाएं हैं, वहां पर अर्हद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, ये 4 भक्तियां बताई उन्होंने। तो सबसे पहले अर्हत भक्ति, फिर आचार्य भक्ति, फिर बहुश्रुत यानी उपाध्यायों की भक्ति, और फिर प्रवचन भक्ति यानी श्रुत भक्ति, आगम भक्ति। तो उस क्रम को देख करके ऐसा लगता है कि गुरु का स्थान दूसरा है, तीसरा स्थान शास्त्र का है। परंतु सूत्र के विषय में एक चर्चा अपन जानते हैं कि वहां जिस शब्द के अक्षर अल्प होते हैं उस शब्द को पहले रखा जाता है, अथवा जो शब्द किसी ऐसे अभिधेय की ओर सूचित करता है जो पूज्य है, अर्थात जो शब्द पूज्यता का वाचक शब्द है, उसको पहले रखा जाता है। तो तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय के 24वें सूत्र में अर्हत 2 अक्षर है, फिर दाचार्य 3 अक्षर है, अब प्रवचन में 4 अक्षर है, प्रवचन, और दोनों पूज्य है। आगम भी पूज्य है और आचार्य भी पूज्य है। तो इसलिए वहां सूत्र में पहले अल्पाच तरत्वाच, इस नियम के अनुसार जिस शब्द में अक्षर अल्प है उसको पहले रखा जाता है। आचार्य 3 अक्षर है, फिर प्रवचन 4 अक्षर है। लेकिन अब एक शब्द बीच में और आ रहा है, बहुश्रुत। बहुश्रुत का अर्थ होता है अल्पश्रुत से जो विपरीत है। भक्तामर में अल्पश्रुत शब्द आया है। अल्पश्रुत का अर्थ होता है थोड़े ज्ञान वाला, और बहुश्रुत का अर्थ होता है उपाध्याय परमेष्ठी, स्वसमय पर समय सब शास्त्रों के विद्वान उपाध्याय परमेष्ठी। तो अब आचार्य के बाद फिर प्रवचन लिख दें और फिर बहुश्रुत लिखें तो क्या स्थिति बनेगी? तो ये स्थिति बनेगी कि उसका अर्थ, अभिप्राय जो है वो अनिष्ट अभिप्राय ग्रहण करने में आएगा।
जो वहां सूत्र में अभिप्रेत नहीं है, जो सूत्र में आचार्य महाराज की दृष्टि में नहीं है, वैसा अर्थ पाठक के चित्त में स्थापित हो जाएगा कि आचार्य आगम से बड़े होते हैं और उपाध्याय आगम से छोटे होते हैं। ऐसा अर्थ पाठकों के अंदर आ जाएगा। लेकिन नहीं, अभी आचार्य कहा है तो फिर उपाध्याय को भी वहां पर साथ में जोड़कर उसके उपरांत प्रवचन शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन एक बात और समझने की है कि अल्प अक्षर होने के कारण आचार्य को पहले रखा था। पूज्यता आगम में भी थी, आचार्य में भी थी, पर अक्षर अल्प होने के कारण आचार्य शब्द को पहले रखा। अब आचार्य शब्द के बाद ये बहुश्रुत शब्द एक ऐसा शब्द आ गया जिसको बाद में रखने पर अनिष्ट अर्थ ग्रहण करने में आता था, तो इसलिए उसको पहले रख दिया। लेकिन जब अपन उन बातों पर विचार करते हैं जो तर्क के रूप में गुरु को शास्त्र से ऊपर स्थान देने वालों के पक्ष द्वारा दी जाती है, तो वहां पर एक बात ऐसी आई है कि पहले अरहंत भगवान हुए, फिर गणधर हुए, और फिर 12 अंगों की रचना गणधर ने की। इसलिए 12 अंगों की रचना चूंकि गणधर ने की, इसलिए उसका स्थान बाद में है। उसका समाधान यह है, 12 अंगों में गणधर महाराज ने 12 अंगों में क्या अपने मन से कोई रचना की, या 12 अंगों की रचना से पूर्व गणधर को तीर्थंकर से कुछ प्राप्त हुआ था? तो समाधान स्पष्ट है कि तीर्थंकर थे, उनकी दिव्य ध्वनि को गणधर ने सुना था, और उस दिव्य ध्वनि के बीज पदों को उन्होंने श्रुत में निबद्ध किया और द्वादशांग की रचना हो गई। तो ये तो एक ऐसी स्थिति बनी कि जैसे कोई आचार्य उपदेश कर रहे हैं और कोई लेखक अथवा कोई स्टेनोग्राफर उस उपदेश को संग्रहित कर रहे हैं और उसके उपरांत वो पब्लिश हो जाता है, बुक बन जाती है। तो वो जो पब्लिश्ड मैटर है उसका स्थान जिसने उसको कलेक्ट किया है उससे ऊपर है या उससे नीचे है? समझ में आ रही बात? अभिप्राय समझ में आ रहा है? क्या बताने का प्रयत्न है यहां पर? कि उपदेश पहले था, संग्रह बाद में हुआ है। तो संग्रह बाद में होने के कारण संग्रहकर्ता का स्थान ऊंचा हो जाता है क्या? ये प्रश्न आता है। तो विचार करने पर ऐसा लगता है कि नहीं, अरहंत भगवान थे, फिर दिव्य ध्वनि के बिना तो गणधर हो ही नहीं सकते थे। दिव्य ध्वनि से ही तो वो गणधर हुए हैं। और फिर श्रुत रचना, जो द्वादशांग की रचना उनने की है, वो बाद में की है। तो वो शब्दों में निबद्ध किया है उन्होंने आगम को। वो आगम के रचयिता नहीं है।
आगम के स्वामी तो भगवान तीर्थंकर सर्वज्ञ देव है और द्वादशांग श्रुत के रचनाकार गणधर देव। तो उन्होंने शब्द रचना की है, विषय तो पूरा वहां से आया था, केवल ज्ञान से। इसलिए पहला स्थान भगवान का है, फिर दिव्य ध्वनि है, फिर उस दिव्य ध्वनि को निबद्ध करने वाले द्वादशांग श्रुत में काव्य रूप रचने वाले गणधर महाराज हैं। तो क्रम की अपेक्षा से अपन विचार करते हैं तो ये अर्थ घटना होती है। अब भाव की अपेक्षा से विचार करें तो वहां पर अपन जब देखते हैं मंगल, उत्तम और शरण, तो उसमें अपन देखते हैं कि चत्तारि मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, ये दोनों परमात्मा हो गए, भगवान हो गए। फिर साहू मंगलम, तो साहू मंगलम में कौन आता है? आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य उपाध्याय कैसे आते हैं? तो सीधा सा उत्तर है कि आचार्य और उपाध्याय असाधु नहीं है। यदि वो असाधु होते तो साहू मंगलम में वो नहीं आते। तो साहू मंगलम में तीनों साधु आ जाते हैं, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। ठीक है। अब इसके उपरांत केवली पंडितो धम्मो मंगलम, केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो शरणम प्रव्रजामि। मंगल, उत्तम और शरण में चौथा स्थान धर्म का है। चौथा स्थान आगम का नहीं है। केवली प्रज्ञप्त धर्म, ये धर्म का विशेषण है। केवली प्रज्ञप्त धर्म जो है वो प्रज्ञप्ति अथवा कथन नहीं है। धर्म केवली द्वारा कथित है। धर्म अपने आप में कथन नहीं है। इसलिए कथन जो है वो आगम है और धर्म जो है वो आगम से भिन्न है। केवली भगवान ने श्रावक धर्म और मुनि धर्म बताया। ठीक है। तो जो धर्म है वो केवली के वचन नहीं है, केवली द्वारा कथित जो भी वो कह रहे हैं उसका वाच्य है, वचन नहीं है। वचन जिस ओर संकेत करते हैं वो वस्तु है धर्म। इसलिए ये जो चत्तारी दंडक है अथवा मंगलोत्तम शरण पाठ है, इससे आगम का स्थान गुरु के पश्चातवर्ती सिद्ध नहीं होता, क्योंकि गुरु के पश्चात जो मंगल उत्तम शरण में स्थान दिया गया है वो धर्म को दिया गया है। और धर्म क्या है? तो उसमें विशेषण मात्र है, केवली प्रज्ञप्त धर्म है। केवलियों ने जो बताया है वो धर्म है। केवली ने जिसको धर्म बताया है वो धर्म है। केवली जो बता रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो तो शब्द है, वो वचन है अथवा वो दिव्य ध्वनि है। दिव्य ध्वनि अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दोनों रूप होती है। धवल ग्रंथ की 9वीं पुस्तक में इसका वर्णन है। और दोनों रूप होती है, इसी कारण वहां पर उपस्थित जो अनक्षरी प्राणी हैं, तिर्यंच गति के पक्षी है, पशु हैं, उनको उनकी भाषा में दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। और जो अक्षरों वाली भाषा समझने वाले हैं उनको अक्षरों वाली भाषा में सुनाई देती है। रूपांतरण भले ही देवलोक करें, लेकिन दिव्य ध्वनि में अपने अंदर उसके भीतर वो क्षमता है। अब पूजाओं में और फिर काव्यों में निर अक्षर
इस तरह से विशेषण जरूर दिए हैं, पर धवल ग्रंथ में ये साथ में और भी कथन है कि मात्र निरक्षर नहीं है। ओंकार नाद होता है, ओम भी अपने आप में एक अक्षर होता है, लेकिन तो भी नाद को अगर अपन लेते हैं तो नाद अक्षरात्मक, अक्षरों के लिए कुछ उच्चारण स्थानों की अपेक्षा होती है। नाद ध्वनि रूप होता है और दिव्य ध्वनि को दिव्य ध्वनि कहते हैं, फिर भी उसमें दोनों बातें गर्भित होती है। ऐसा वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है। तो ये चत्तारी मंगलम वाला जो तर्क दिया गया था, गुरु को शास्त्र से ऊंचा स्थान देने वाले पक्ष की ओर से, वहां पर केवली पंडित तो धम्मो शास्त्र का वाचक नहीं है। लोगोत्तमा, मंगलम, शरणम, ये सब ठीक है, लेकिन वो शास्त्रवाचक नहीं, वो धर्मवाचक। और शास्त्रों में बताया है कि जो साधु आगम को मान्य नहीं करते वो साधु साधु नहीं है। तो आगम चक्षु साहु ऐसा कहा है। हम प्रवचन सार में एक गाथा आती है, उसमें यही कहा गया है। तो जिसकी बात मानी जाती है, जिसकी आज्ञा का पालन किया जाता है, वो बड़ा होता है कि छोटा होता है? आगम आज्ञा का उल्लंघन करने वाले साधु को मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं आचार्य, तो आगम आज्ञा का पालन करने वाले सम्यक दृष्टि हुए। तो जिसकी आज्ञा का पालन का किया जाता है उसका स्थान बड़ा होगा या पालन करने वालों का स्थान बड़ा होगा? और आज्ञा कौन देता है? बड़ा होता है वो देता है या छोटा होता है वो देता है? इसमें समाधान हो जाता है। इसलिए विषय इतना जटिल नहीं है जितना समझा जा रहा है। वास्तव में वो भाषा की अपेक्षा, शब्द रचना की अपेक्षा, शब्द संयोजना की अपेक्षा से वहां पर ऐसा कथन है, पर स्थान जो है वस्तुतः आगम का स्थान ऊंचा है। और इसके लिए एक युक्ति और भी देते हैं हम आपको। हमारे एक विद्यार्थी ने हमें बताया था कि आचार्य महाराज जब आचार्य भक्ति करते हैं तो पहले सिद्ध भक्ति करते हैं, फिर श्रुत भक्ति करते हैं, फिर आचार्य भक्ति करते हैं। ऐसा क्यों? आचार्य तो गुरु है ना, और गुरु का स्थान यदि आगम से ऊंचा है तो पहले सिद्ध भक्ति होगी, फिर गुरु भक्ति होगी, और उसके बाद शास्त्र भक्ति होगी, श्रुत भक्ति होगी। ऐसा क्यों नहीं करते? आज भारत के सभी आचार्य, सभी साधु, सभी उपाध्याय पहले सिद्ध भक्ति करते हैं, फिर श्रुत भक्ति करते हैं, और फिर आचार्य भक्ति करते हैं। तो अब बड़प्पन का क्रम लगा लीजिए। तो इतने से ये विषय यहां पर पूर्ण हो जाता है। यदि इसमें भी कोई
किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, पर अभी अपना जो मूल विषय चल रहा था वो ये था कि सम्यक दर्शन को देवायु का कारण बताया तत्वार्थ सूत्र में, चारित्र को रिद्धि संबंधी पुण्य संचय का कारण बताया गया है। फिर पंचास्तिकाय ग्रंथ में करुणा को शुभोपयोग बताकर पुण्य संचय का कारण बताया गया है। तो फिर ये बात कैसे घटित होगी? दया जो है वो पुण्य के कारण है, तो फिर कैसे इसको समझा कैसे जाए? तो इसका समाधान है जो अपन ने पहले धवल ग्रंथ की एक पंक्ति की थी, जिसमें था कि करुणा नाम का कोई कर्म क्यों नहीं है, क्योंकि कर्मों के उदय से सब कुछ काम होते हैं दुनिया में। तो जो जीव करुणा कर रहे हैं तो उनके अंदर करुणा नाम का कोई कर्म उदय में होगा तब करुणा करेंगे, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो? तो आचार्य बोलते हैं कि नहीं, करुणा जीव का स्वभाव है, और स्वभाव जो होता है वो कर्मों से उत्पन्न नहीं होता। तो अब जो मूल प्रश्न है कि सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, करुणा, अनुकंपा, क्या ये वास्तव में बंध के कारण है, अथवा आचार्यों ने ये कथन एक अलग शैली में किया है ताकि सुनने वाले को थोड़ा समझ में आए विषय कि ऐसी प्रवृत्ति पुण्य का कारण होती है। ये समझाने के लिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, ये अपने को देखना है। तो इसका समाधान पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ में मिलेगा, और समय पाउड़ ग्रंथ में ज्ञान को बंध का कारण कह दिया। तो इन सब बातों पर अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। समय पाउड़ का भी देख लेते हैं अपन वो विषय। ये 4 विषय हैं अपने सामने। सम्यक देवायु के बंध का कारण है, चारित्र आहारक रिद्धि को उत्पन्न करने वाले पुण्य का कारण है, करुणा या दया अनुकंपा पुण्य का कारण है, ज्ञान कर्म बंध का कारण है। क्या ये 4 वास्तव में बंध के कारण है? इस पर अपन थोड़ा शास्त्रों में जाकर के विचार कर लेते हैं। स्वाध्यायी लोगों को ज्यादा आनंद आ रहा होगा, और जो थोड़े अपरिचित हैं उनको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, पर घबराइए मत। वास्तव में जीवन का आनंद तो कठिन कार्य करके सफल होने में है। किसी ने कहा भी है, इजी लाइफ इज नो लाइफ। आसान जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। तो अपन एक बात देख रहे हैं कि इसमें 4 चीजों में क्या है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ठीक है, और एक अनुकंपा, करुणा। ये 4 बंध के कारण है, ऐसा जो आचार्यों ने कथन किया है, बस उसी को अपन समझने जा रहे हैं। समय पाहुड़ ग्रंथ की 171वीं गाथा है, और
बहुत ही सुंदर विषय है ये। पहले किसको लें अपन? करुणा को ले, सम्यक दर्शन को ले, ज्ञान को ले, या सम्यक चारित्र को ले? तो सबसे पहले अपन सम्यक दर्शन को लेते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन को मूल बताया गया है जैन आगम में। दंसण मूलो धम्मो, वो धर्म का मूल है। तो चलो अपन ये देखते हैं। ननु कथमेवं सिद्ध्यतु देवायुः प्रभृत सत् प्रकृतिबन्धः सकलजन सुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणाम मुनिवराणाम। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ की 219वीं कारिका है। इसमें एक प्रश्न है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको तो मोक्ष मार्ग कहा है, तो रत्नत्रय धारण करने वाले मुनिवरों को सर्वलोक में प्रसिद्ध यदि वो चरम शरीर ही नहीं है, मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा उनको, तो मुनि कौन सी गति में जाते हैं? मात्र देव गति को प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न ये हो रहा है कि जब रत्नत्रय मोक्ष का कारण है, तो फिर इनको देवायु आदिक पुण्य प्रकृतियों का बंध कैसे होता है? और फिर एक श्लोक है, सम्यक्त्व चरित्राभ्याम तीर्थकराहार कर्मणो बंधः योप्युपदिष्टः समये नन्नय विदाम सोपि दोषाय। सम्यक्त्व और चारित्र, इन दो के द्वारा क्रमशः तीर्थंकर प्रकृति का, सम्यक्त्व से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, देवायु का बंध होता है, और चारित्र से आहारक नाम कर्म का बंध होता है। ये जो आगम में कहा गया है, इसका रहस्य जान लेने के बाद भ्रांति दूर हो जाती है। क्या रहस्य है? और ज्ञान से जो बंध बता रहे हैं समय पहाड़ ग्रंथ में, उसका क्या रहस्य है? तो दोनों के रहस्य अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले एक 171वीं गाथा समय पाउड के आश्रव अधिकार में आई है।
कथम ज्ञान गुण परिणामो बंध हेतु रीति चेत। प्रश्नकर्ता ने पूछा कि ज्ञान गुण का जो परिणमन है वो बंध का कारण कैसे हो सकता है। तो उत्तर देते हैं, जम्माद जहन्नादो नाण गुणादो पुणो विपरिणमदि अन्नतम नाण गुणो तीन दुसो बंध गो भणिदो। आचार्य कहते हैं कि यह जीव जब जघन्य ज्ञान गुण से परिणमन करता है तो नाण गुणों अन्नतम परिणमति, अपना जो ज्ञान गुण है वो अन्य रूप परिणमन कर जाता है, यानी अपना ज्ञान मलिन हो जाता है, निर्मल नहीं रह जाता। तेण दुसो बंधको भणी दो, उसके कारण वो बंधक हो जाता है। देखो हम आपको उदाहरण देते हैं, आप समझ जाएंगे। आपको भोजन से पहले जानकारी मिली कि आज गुलाब जामुन बने हैं, ठीक है, और आप भोजन का समय हुआ, आप अपने काम में लग गए थे। उसके बाद जैसे ही भोजन का समय हुआ आप बैठे भोजन करने, और आपकी जानकारी में था कि आज गुलाब जामुन बने हैं। उस सामने से प्लेट आ गई और आपकी थाली में गुलाब जामुन पहुंच गया, विधिवत पहुंच गया। अब क्या हुआ, ज्ञान ने तो अपना काम किया। ज्ञान ने क्या काम किया, आपको जानकारी दे दी कि ये गुलाब जामुन है। अब क्या हुआ, बंद क्यों हो रहा है? जानने से बंद नहीं हो रहा है, जानने के साथ साथ कुछ और अंदर उपद्रव चालू हो गया है। वो क्या? वो उपद्रव ये है कि आप उसको घूर कर देख रहे हैं। आपके होठों पर एक हल्की सी स्मित रेखा अर्थात मुस्कान खिंच रही है और अंदर कुछ उमंग उमड़ रही है, और आप उसको मुंह में डालने के लिए लालायित हो रहे हैं। इसको आचार्य कह रहे हैं कि ये ज्ञान गुण जघन्य है। जघन्य इसलिए है तो यहां पर लिखा है, ज्ञान गुण से ही यावत जगन्यो भाव तावत तस्यांतर मुहूर्त विपरिणामित्वात् पुनः पुनः अन्यतयास्ति परिणाम। चंचलता आ जाती है अंदर, खलबली मच जाती है, उथल पुथल होने लगती है। और स तो यथाख्यात चारित्रावस्थाया अधस्ताद अवश्यम भावी राग सद्भावात बंध हेतु रेवस्यात्। बहुत सुंदर बात कही है। अब कोई ऐसा सोच ले कि हम सम्यक दृष्टि है तो हमें कर्म का बंध नहीं होगा। आचार्य ये कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे पास यथाख्यात चारित्र नहीं है, जब तक कषाय की कणिका का भी उदय है, तो वो कषाय ज्ञान को चंचल करेगी, ज्ञान को विचलित करेगी। तो इसलिए गुलाब जामुन और गुलाब जामुन का ज्ञान बंध का कारण नहीं है, बल्कि बंध का कारण जो अंदर खलबली मच रही है वो है। और उस खलबली के कारण वो ज्ञान जो है वो विकृत है, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, अशुद्ध है, सकषाय है। ये इसका समाधान दिया और हेतु ये बता दिया, अवश्यम भावी राग सद्भावात। अवश्यम भावी वो राग है जिसका सद्भाव यानी अस्तित्व होने के कारण बंध हेतु रेवस्यात्। वो जगन्य ज्ञान गुण बंध का ही कारण है,
अब ये ज्ञान की बात हो गई। सम्यक्त के बारे में जो बात अपन पढ़ रहे थे पुरुषार्थ सिद्धोपाय में, कि अब सम्यक्त और चारित्र, इनसे भी कर्म बंद हो रहा है। सम्यक्त से तीर्थंकर प्रकृति और देवायु का बंद हो रहा है, और चारित्र से आहारक नाम कर्म का बंद हो रहा है। तो इसको कैसे समझे हम, इसका क्या समाधान है? तो फिर यहां पर बड़ा सुंदर समाधान दे रहे हैं। पहले 211वीं कारिका में आचार्य कहते हैं, असमग्रम भावयतु रत्नत्रयमस्ति कर्म बंधो यः स विपक्ष कृतो वश्यम मोक्षोपायो न बंधनोपाय। इस कारिका पर बड़ा मतभेद रहा है विद्वानों के बीच, पर वस्तुतः इसका मर्म समझ लो तो फिर निरापद अभिप्राय सामने आ जाता है। देखिए, अपन ध्यान से समझने का प्रयत्न करते हैं। पुरुषार्थ सिद्धोपाय पर जो वर्तमान में संस्कृत टीकाएं लिखी गई है, उनमें भी इस गाथा को लेकर कुछ अनिर्णय जैसी स्थिति दृष्टिगोचर होती है। लेकिन अभी अपन सीधा सीधा अर्थ निकालते हैं। रत्नत्रयम असमग्रम रत्नत्रयम भावयतः, जो अपूर्ण रत्नत्रय का आचरण करने वाले मनुष्य हैं या प्राणी हैं, क्योंकि अपूर्ण रत्नत्रय किरेंच गति में भी देश संयमी के पास होता है, ऐसे जीव को यह कर्म बंध अस्ति, जो कर्म का बंध है। अपूर्ण रत्नत्रय का अर्थ क्या लेना, कि जिस रत्नत्रय में कमी है, पहले अपन ये समझ ले कि पूर्ण रत्नत्रय क्या है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अपूर्ण रत्नत्रय क्या है। पूर्ण रत्नत्रय क्या है, तो अपन पूर्ण सम्यक्त पकड़ लो, पूर्ण सम्यक्त क्षयिक सम्यक्त। पूर्ण सम्यक ज्ञान पकड़ लो, कौन सा है? केवल ज्ञान है। पूर्ण चारित्र पकड़ लो, कौन सा है? यथाख्यात चारित्र है, क्षयिक यथाख्यात चारित्र। ठीक है, ये पूर्ण रत्नत्रय हो गया। तो फिर अपूर्ण क्या हुआ? जो सम्यक दर्शन क्षयिक नहीं है, जो ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, जो चारित्र सराग है, तो ये असमग्र रत्नत्रय हो गया। अब वो नीचे से ऊपर जहां तक के है वहां तक के सर्वत्र है। तो आचार्य कह रहे हैं कि असमग्र रत्नत्रय का, अर्थात अपूर्ण रत्नत्रय का आचरण वाले करने वालों को जो कर्म बंध है, स विपक्ष कृतः, वो रत्नत्रय से जो विपक्षी है उसके द्वारा कृत है। अब रत्नत्रय से विपक्षी कौन है वहां पर? तो सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम, चारित्र परिनिबद्धम कसायम, नाण परिनिबद्धम अन्नाणम। सम्यक का विरोधी मिथ्यात्व है, ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, चारित्र का विरोधी कषाय है। तो बंद किससे होगा? मिथ्यात्व से होगा, अज्ञान से होगा, या कषाय से होगा? और फिर एक न्याय दे रहे हैं आचार्य महाराज, एक निर्णयात्मक तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मोक्षोपाय अवश्यम न बंधनोपाय। मोक्ष का जो उपाय है वो अवश्य ही बंध का उपाय नहीं हो सकता। ये निर्णय है पूरा, ये संपूर्ण जैनागम का अंतिम निर्णय है कि मोक्ष का कारण बंध का कारण नहीं है। अब फिर प्रश्न आता है कि फिर ये जो अपूर्ण रत्नत्रय, और वहां जगन्य शब्द का प्रयोग किया समय पावड़ में। अब अपूर्ण कह लो, जगन्य कह लो, कुछ भी कह लो,
तो फिर बंद होता कैसे है? तो उत्तर है, येनांशेन सुदृष्टिस तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, येनांशेन तु रागस तेनांशेनास्य बंधनम भवति, येनांशेन ज्ञानम तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति, येनांशेन तु रागस तेनांशेनास्य बंधनं भवति, येनांशेन चरित्रम तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति, येनांशेन तु रागस तेनांशेनास्य बंधनं भवति। जिस अंश से जीव सुदृष्टि है, अर्थात जीव का जो सम्यक्त गुण है, जीव के अंदर जो सम्यक दर्शन है, तेन अंशेन, उस सम्यक दर्शन रूपी अंश द्वारा अस्य, इस जीव के बंधनम नास्ति, बंधन नहीं है। अब उस प्रश्न का भी उत्तर देंगे, आप थोड़ा सब्र रखिएगा, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिएगा कि सम्यक दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति का, देवायु का जो बंध बताया है उसका क्या होगा। अब यहां तो आचार्य निर्णय दे रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन है उसके द्वारा साक्षात बंध नहीं हो रहा है, फिर रागांश से बंध हो रहा है। और जिस अंश की अपेक्षा जीव के अंदर ज्ञान है, उस अंश से, अर्थात ज्ञान गुण की जो ज्ञान पर्याय है, उससे बंधनम नास्ति, बंधन नहीं है। फिर किससे बंधन है? रागांश से बंधन है। जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में बंध नहीं है, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। ये वचन आगम वचन नहीं है, क्योंकि यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। तो मैं कहां से आ गया? येनांशेन लिखा हुआ, येनांशे नहीं लिखा, इसलिए वो मैं वाली बात तो बिल्कुल दिमाग से बाहर कर देना, आगम विरुद्ध कथन है। यहां कह रहे हैं कि जिस अंश की अपेक्षा जीव के पास ज्ञान है, तो वो अंश कौन सा है? तो द्रव्य का वह अंश ज्ञान गुण है। गुण अंश होते हैं और द्रव्य अंशी होता है, अंशों का स्वामी। तो उस अंश की अपेक्षा बंध नहीं है, उस अंश में बंध नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे, उस अंश की अपेक्षा बंध नहीं है। और जिस अंश की अपेक्षा राग है, अर्थात जिस जो विकारी भाव रूप अंश है, तेन, उसके द्वारा बंध होता है। द्वारा शब्द है यहां पर, में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार चारित्र में भी घटित करना है। ठीक है, थोड़ा शास्त्रीय विषय है। और फिर आचार्य कह रहे हैं कि योग से प्रदेश बंद होता है, और कषाय है अंत दीपक जिसका, उन भावों से स्थिति बंद होता है। मूलाचार ग्रंथ में 968वीं गाथा के अंदर ये बात प्रमाणित की गई है कि मात्र कषाय से नहीं, किंतु स्थिति बंद, मिथ्या दर्शन, अविरति और कषाय, इन सभी से होता है। और जिनको इस बात पर कुछ दुविधा की अनुभूति हो रही हो, वो अपनी आंखों से मूलाचार ग्रंथ को खोलकर उस विषय को पढ़ सकते हैं। और यदि आप हमसे सुनना चाहते हैं उसी का वर्णन, तो हम भी सुना सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी अपन ये सीधा सीधा इसका अर्थ लगा रहे हैं कि योग से मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेश के उद्यम रूप परिस्पंद से प्रदेश बंद होता है।
यानी कर्मों का जो आश्रय हो रहा है उसमें कितने परमाणु आ रहे हैं उसका निर्धारण होता है प्रदेश बंध। और स्थिति बंध जो होता है वो कषायों से होता है। कषाय को अंत्य दीपक लेना है। मिथ्या दर्शन, अविरति और कषाय। प्रमाद प्रत्यय को बृहद द्रव्य संग्रह में और तत्वार्थ सूत्र में ग्रहण किया गया है। शेष ग्रंथों में मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय इनको लिया गया है। कुल मिलाकर 4 प्रत्यय लिए गए, चाहे वो समय पाहुड़ हो, चाहे गोमटसार हो, चाहे धवल जय धवल हो, सर्वत्र 4 प्रत्यय लिए गए। कोई बात नहीं, उसमें अपने को कोई आपत्ति नहीं। दर्शन बोध चरित्रम न योग रूपम न कषाय रूपम च। बहुत बड़ी बात कह दी। दर्शन, ज्ञान और चारित्र न तो मन वचन काय संबंधी योग रूप है, न ही कषाय रूप है। जब योग और कषाय से बंद होता है तो जो योग और कषाय रूप नहीं है उससे बंद कैसे हो सकता है? देखिए एक एक बात कैसे समझा रहे हैं आचार्य महाराज। फिर बोलते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, तो बोलते दर्शन मात्म विनिश्चितिरात्म परिज्ञान मिष्यते बोध स्थितिरात्मनि चारित्रम कुत एतेभ्यो भवति बंध। दर्शन जो है वो आत्मा का निश्चय कर लेना है। आत्मा और परमात्मा को पहचान लिया, सम्यक दर्शन कहलाता है। आत्म परिज्ञान मिष्यते बोध, और आत्मा की जो अनुभूति है, आत्मा का जो परिज्ञान परिचय है, उसका नाम ज्ञान है। और स्थितिरात्मनि चारित्रम, और आत्मा में जो स्थिरता है उसका नाम चारित्र है। इन तीनों से बंध कैसे हो सकता है? फिर वो प्रश्न आया कि फिर आगम में जो बताया है कि रत्नत्रयधारी मुनिराजों को देवायु आदि का बंध होता है, पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, वो कैसे सिद्ध हो सकता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, एक समाधान देते हैं। रत्नत्रयमिह हेतुर निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्यम शुभोपयोगो यम अपराधः। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? इह, इस अनादि निधन संसार में रत्नत्रयम निर्वाणस्यैव हेतु, रत्नत्रय मोक्ष का ही कारण है। न अन्यस्य संसारस्य, वह संसार का कारण नहीं है, आश्रव बंध का कारण नहीं है। तो फिर जो आश्रव हो रहा है और जो आश्रव बताया है दर्शन ज्ञान चारित्र अनुकंपा से, उसमें कैसे तालमेल बनेगा? आप कह रहे हो कि मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं है, और शास्त्रों में लिखा है कि उससे बंध होता है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, आश्रवती यत्तु पुण्यम, जिस कारण से पुण्य आश्रवित होता है, अयम अपराध शुभोपयोग। इस विषय में जो शास्त्र पढ़ करके मर्म तक न जाने वालों ने निर्णय कर लिया कि रत्नत्रय से बंध होता है, तो जो बंध कराने वाला होता है वो अपराधी कहलाता है। आचार्य कहते हैं कि रत्नत्रय अपराधी नहीं है, वो शुभोपयोग अपराध है। अब शुभोपयोग में भी विवक्षा से ग्रहण करना है, क्योंकि शुभोपयोग कथनचित बंध का कारण है, सर्वथा बंध का कारण नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इसलिए जो बंध का कारण पड़ रहा है, जो पुण्य का आश्रय हो रहा है, वह शुभोपयोग का कार्य है।
न कि रत्नत्रय का। इसके बाद बस प्रकरण को पूर्ण करते हुए कह रहे हैं कि सम्यक्त और चरित्र से शास्त्रों में तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक नाम कर्म का बंध उपदिष्ट है, जिनेन्द्र द्वारा कथित है। तो आचार्य कहते हैं कि अवश्य कथित है, और हमने यहाँ रत्नत्रय को बंध का कारण मानने का निषेध भी किया है। ये दोनों बात परस्पर विरुद्ध प्रतीत हो रही है। हमने ये भी कहा कि वस्तुतः जो बंध कराने वाला है वो शुभोपयोग है, रत्नत्रय नहीं है। तो यहां पर हम ये कहना चाहते हैं, सति सम्यक्त्व चरित्रे तीर्थकराहार बंधकौ भवतः योग कषायौ नासति तत्पुनरस्मिन्नुदासीनम्। अब थोड़ा बारीकी से समझ रहे हैं कि सम्यक दर्शन और चारित्र के होने पर ही योग और कषाय इन पुण्यों का बंध बांध सकती है। सम्यक और चारित्र स्वयं नहीं बांध रहे हैं। बांध कौन रहे हैं? योग और कषाय। लेकिन इनकी अनुपस्थिति में नहीं बांध रहे हैं, इसलिए श्रेय इनको दिया जा रहा है। और श्रेय देने में भी एक दृष्टांत बता रहे हैं आचार्य महाराज। एकस्मिन् समवाया दत्यंत विरुद्ध कार्ययोरपि इह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशोऽपि रूढिमितः। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अब एक ही वस्तु में अत्यंत विरुद्ध कार्यों का समवाय होने के कारण एक ही चीज है, लेकिन दो विरुद्ध कार्य उसके द्वारा संपन्न हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया है। पता नहीं आचार्य महाराज कहां कहां से ऐसे उदाहरण ढूंढ करके निकाल लेते हैं। उदाहरण ये दिया है कि जब कोई तवे पर कुछ फ्राई करता है, यानी तलता है, और घी में किसी वस्तु को तलता है, और घी का कोई छींटा उसके ऊपर आकर के गिर जाता है, तो क्या स्थिति बनती है? जल जाता है कि नहीं? बिल्कुल वहां की त्वचा काली हो जाती है। कोई पूछता है कैसे जल गए, तो बोले घी से। तो इह दहति घृतमिति रूढ़िमित व्यवहार, तो वैसा व्यवहार रूढ़ी को प्राप्त हो जाता है कि भाई ये घी से जल गया, घी से जल गया, घी से जल गया। और हो सकता है एक छींटे के बदले 10 छींटे आ जाए। वो रसोई वाले जानते हैं कि क्या होता है वहां पर, और कई बार कई लोग जलते हैं। तो ऐसा व्यवहार रूढ़ी को प्राप्त हो जाता है कि घी जलाता है, घी जलाता है, घी से जल गया, घी से जल गया। फिर उससे जब प्रश्न पूछते हैं कि तूने क्या लगाया इस पर, तो उत्तर देता है कि घी लगाया। कितना मजेदार उदाहरण है। क्या लगाया? बोले कि वहां कुछ था नहीं, मैंने घी लगा लिया। तो सोचने की बात है कि एक ही चीज जला रही है, और वो जलाने वाली वस्तु ही उस जले हुए को ठीक कर रही है। क्या ऐसा संभव है? तो इसका समाधान ये है कि घी नहीं जलाता। कढ़ाई में घी डालने पर जो अग्नि की उष्णता उस घी में समाविष्ट हो जाती है, वह उष्णता घी के साथ छींटे के माध्यम से आपकी त्वचा पर पड़ती है, तो वो उष्णता आपके त्वचा को जलाती है, घी नहीं जलाता। अगर घी जलाता होता तो उस पर घी नहीं लगाया जाता।
इसी प्रकार सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अथवा अनुकंपा ये अपने आप में पुण्य संचय नहीं कराते। पुण्य संचय इनकी उपस्थिति में जो मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है अथवा जो राग की मंदता होती है वो कराते हैं। तो अब ये बात अपने सामने आ जाती है कि अनुकंपा को जो शुभोपयोग के अंतर्गत परिगणित किया पंचास्तिकाय में, वो अनुकंपा अथवा करुणा भले ही जीव का स्वभाव है, लेकिन वहां पर सराग होने के कारण उसको पुण्य में कारण बता दिए। अब अगर ऐसा कहा जाए कि राग बंध का कारण है, राग बंध का कारण है, तो फिर मनुष्य को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा राग कौन से बंध का कारण है। इसलिए उसको समझाने के लिए कह दिया कि सम्यक्त्व के साथ होने वाला धर्मानुराग तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। रत्नत्रयधारी मुनियों के अंदर जो सराग भाव है वो देवायु के बंध का कारण है। चारित्रधारी अप्रमत्त साधुओं के अंदर जो अबुद्धिपूर्वक राग चल रहा है वो आहारक नाम कर्म के बंध का कारण है। इस प्रकार जब अपन विभाग करते हैं, यथाख्यात चारित्र से पूर्व जो ज्ञान गुण है उसका परिणमन सराग होने के कारण वो बंध का कारण है। तो सारांश तो यही निकला कि राग बंध का कारण है। अब राग के कुटुंब में और भी जो भाव आ जाते हैं, प्रीति है, फिर द्वेष भी आ जाता है उसमें, वो सब बंध के कारण है। राग शब्द में सबको शामिल करना, उसके पूरे कुटुंब को ले लेना, पर रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। जिस प्रकार रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है, उसी प्रकार जीव का कोई भी ऐसा स्वभाव बंध का कारण नहीं है जो सिद्धालय में सिद्धों के पास विद्यमान है। आचार्य अमृतचंद सूरी ने तत्वार्थ सार के मोक्षाधिकार में एक श्लोक लिखा है कि यदि करुणा जीव का स्वभाव है तो सिद्धों के पास करुणा है या नहीं, और यदि करुणा है तो पंचास्तिकाय में करुणा को तो पुण्य बंध का कारण कहा है, फिर सिद्धों को बंध होना चाहिए। क्या सुंदर उत्तर दिया आचार्य महाराज ने। आचार्य उत्तर देते हैं, जानतः पश्यतश्चोर्ध्वं जगत कारुण्यतः पुनः नहि बंध प्रसंगोस्य सर्वाश्रव परीक्षयात्। ऊर्ध्वम ऊपर सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमेश्वरी, जगत जानतः पश्यतः सारे जगत को जान रहे हैं, सारे जगत को देख रहे हैं, और कारुण्यतः पुनः करुणा के साथ वो जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। लेकिन कारुण्यतः अस्य बंध प्रसंग नहीं, इन सिद्ध भगवान के उनकी जो करुणा है उसके कारण इनके बंध का प्रसंग नहीं है। अर्थात इनको पुण्य का बंध नहीं होगा करुणा से, जो पंचास्तिकाय में शुभोपयोग में करुणा को पुण्य का कारण बताया है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर्वाश्रव परीक्षयात, सारे आश्रव परिक्षय को प्राप्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। कौन से आश्रव? मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, योग, और 5 प्रत्यय का जहां वर्णन है उस अपेक्षा से प्रमाद भी ले लीजिए बीच में, ये सब नष्ट हो चुके हैं। और आश्रव नष्ट हो चुके हैं तो बंध कैसे हो सकता है? क्योंकि आश्रव बंध का कारण है और बिना आश्रव के बंध नहीं हो सकता। मिथ्या दर्शना विरत प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः, ये 5 बंध के हेतु तत्वार्थ सूत्र में बताएं। जहां पांचों नहीं है वहां बंध नहीं हो सकता, भले करुणा हो। तो इससे ये बात स्पष्ट हुई कि करुणा सराग भी होती है
वीतराग भी होती है। सराग का अर्थ सराग अवस्था वाली करुणा को सराग करुणा कह रहे हैं, और वीतराग करुणा जो है वो वीतराग अवस्था वाली करुणा है। तो दान भी दो प्रकार का हो सकता है, एक सराग अवस्था वाला दान, दूसरा वीतराग अवस्था वाला दान। तो जिनेंद्र भगवान जो दानी है, भगवान दाता है कि नहीं है, इस विषय में अपन चर्चा कर रहे थे। तो उस चर्चा को अपन अरहंताणम नमो अरहंताणम इस पद के अंदर उस चर्चा को अपन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो चर्चा अपनी भक्ति में चार चांद लगाने वाली चर्चा है। तो भगवान दाता है या नहीं, ये एक प्रश्न था। तो बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं, भगवान तो वीतराग है, उनको क्या लेना देना किसी से, वो ना कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, ये निर्णय है उनका। और कईयों के कानों में ये शब्द पड़ चुके हैं कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है, वीतराग है। पर अपन ने तत्वानुशासन की 129वीं कारिका में पढ़ा था कि जब कोई भक्त भगवान का ध्यान करता है, तब ध्यान में आए हुए भगवान उसको स्वर्ग और मोक्ष फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर वैसी शक्ति है। कैसी शक्ति है? दातृत्व शक्ति है। दातृत्व शक्ति कहां से आ गई भगवान के अंदर? तो समाधान बड़ा सरल है कि उनके पास 9 क्षयिक भाव है, और 9 क्षयिक भावों में उन्होंने दानांतराय कर्म का क्षय करके क्षयिक दान नामक लब्धि को प्राप्त कर लिया है। अर्थात उनके पास दान की शक्ति है, सिद्धांततः ये बात है। पर वो क्या क्या देते हैं, क्या क्या नहीं देते हैं, ये भी समझना आवश्यक है, जिसको अपन आगामी सत्र में देखेंगे। जैनम जयतु शासनम। ओम नमो